Hello बच्चों, let's see question. Each question in this section has four choices A, B, C and D, out of which one is correct. Mark your choice as follow. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not correct explanation for statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1, let p greater than 0 and alpha 1 alpha 2 alpha 9 be the 9 roots of x raised to power 9 equals to p. Then delta is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5, alpha 6, alpha 7, alpha 8, alpha 9 equals to 0. If two rows of a determinant are identical, then determinant equals to 0. Key concept. जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है a, x plus a, x plus b, x plus c, x plus a, x plus b, x plus c, x plus 1, x plus 2, x plus 3. So by the property of determinant, if two rows or column are equals, are identical, so जो उनका डेल्टा होता है इक्वल्स टू क्या होता है 0. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है जो हमारा p है विच इज ग्रेटर देन 0, अल्फा 1, अल्फा 2, 2 अल्फा 9 बी द 9 रूट्स ऑफ जो हमारा पॉलिनोमियल है x रेज़ टू पावर 9 इक्वल्स टू क्या है p. और क्वेश्चन में हमें डेल्टा क्या गिवन है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 7, अल्फा 8, अल्फा 9 इक्वल्स टू 0 जो हमें गिवन है. सो एज वी नो जो हमारा अल्फा आयोटा होता है वो क्या होता है इज अ कॉम्प्लेक्स एंड जो हमारा पॉलिनोमियल है यानी जो हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन जो हमें गिवन है x रेज़ टू पावर 9 इक्वल्स टू किसके p के. सो ये दोनों क्या ऑकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर्स. सो जो हमारा डेल्टा होगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0. फॉर स्टेटमेंट 2 जो हमारा ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं ए ए ए ए ए ए बी सी डी. सो इसमें हम अप्लाई करते हैं रो 2 में रो 1 माइनस रो 2. सो जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा ए विच इज ए ए ए 0 0 0 बी सी डी. सो हम कह सकते हैं सिंस R2 हैज 0. तो जो ए का हमारा डिटर्मिनेंट आएगा विच इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. Option D is the correct answer. I hope you all understand. Thank you.